नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहनदास राजकुमार फड़ के ऊपर और आज हम बात करने वाले हैं मनिंदर भैया से प्याज की ताजा अपडेट क्या बाजार देखने को मिला है। तो चलिए भाव बोले तो वीडियो समझ में शुरू भी कर आओ लेते यार। हैं। कैसे हो सर? नमस्कार यादव साहब, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। बस सब बढ़िया सर। तो सर क्या बाजार खुला है प्याज में आज? मार्केट डाउन है सर। मार्केट की पोजीशन आप ये मानिए, हल्के माल 9-10 रुपए से शुरू, नीचे में तो पोजीशन ही नहीं है। बिल्कुल। फिर भी 10 रुपए से लगा करके बढ़िया वीआईपी माल 22-23 रुपए तक बिक पा रहे हैं। अच्छा जी, ये अलवर बाजार कोटा डाउन झालावाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ग्राफों में थोड़ा हड़कंप है। ग्राहकी भी थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्लो है। बिल्कुल। ये जो अलवर कोटा झालावाड़ वाले बता रहे हो ना? अलवर, कोटा, झालावाड़, गुजरात का गोंडल, नासिक भी बाजार डाउन है। प्याजों की डिमांड नहीं बन पा रही। तो नासिक वाला तो 24-25 बता रहे हैं ऊपर में। नासिक के माल 25-26 रुपए बिक रहे हैं, लेकिन उनमें भी पड़ता यूं नहीं है कि नासिक में स्वयं में पोजीशन 25-26-27 रुपए चल रही है। अच्छा जी, अच्छा। 3 रुपए का भाड़ा तोड़ करके वो यही सेम भाव बिक पा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर क्लियर बात यह है कि वो बिक भी नहीं पा रहे, क्योंकि सर अपना अलवर कोटा झालावाड़ वाला है, अगर उनको 20-22 रुपए मिल रहा है तो 25 रुपए बिल्कुल में क्यों बिल्कुल खरीदें? बिल्कुल सेम यही रीजन है। हाँ, कुछ लोग होता है कि जिनकी डिमांड बिल्कुल फिनिश्ड बढ़िया वीआईपी माल चाहिए, बिल्कुल। लास्ट कोशिश करके 24-25 तक उस माल को ले पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी घाटे हैं। तो सर ये जो मंदी का अचानक से जो 2-3 दिन से लगातार ये जो एक्सपोर्ट वाला है या कोई और ही कुछ? सर देखिए, तेजी मंदी जो होती है बाजार में, वो एक तरह का एक माहौल होता है सारी चीजों का। बिल्कुल। ये जो तेरी मज्जी आई है, इसमें ऐसा नहीं कि बाजार में कोई आमदनी बढ़ गई है या बाजार में कोई लोगों ने प्याज खाना कम कर दिया है। बिल्कुल। ये एक माहौल ऐसा बन गया है, जो एक्सपोर्ट पे ब्रेक लगी है, उसके चलते लोगों को ये समझ में आ गया कि माल अब अंदर ही अंदर घूमेगा। तो प्याज की डिमांड ना तो खुल रही थी पहले भी, लेकिन बाजार अनुसार लोग बाग खरीद रहे थे। अब जो मंदी की एक लहर घूमती है तो ग्राहक डर जाता है थोड़ा सा कि आज जो बाजार में मैं ले रहा हूँ, कल मुझे हो सकता है 2 रुपए 3 रुपए कम बाजार में माल मिल जाएगा। सामने भी ले जाने वाले को माल बेचना पड़ता है। ओवरऑल डिमांड स्लो हुई है। यानी जो नासिक वाला एक्सपोर्ट होता था सर जी, वो अब एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। जी, मार्केट में आएगा तो जो अपना वर्तमान में जिस भी एरिया में जो वहाँ का लोकल प्याज है जी, वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि नासिक वाला सस्ता हो गया। नासिक वाले जो व्यापारी हैं वो पीछे भी 10 रुपए डायरेक्ट तोड़ दिए थे जी, और अभी भी तोड़ेंगे सर। बिल्कुल आएगा सर। बाजार और डाउन आने की उम्मीद है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बाजार स्टेबल हो जाएगा। अच्छा जी। पर मुझे नहीं लगता है बाजार स्टेबल हो जाएगा, बाजार और डाउन हो सकता है। तो आपका कहने का मतलब 5-7 रुपए किलो बाजार प्याज? की गणित वही सर, 10 रुपए 15 रुपए पे रह जानी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, 2-3 दिन में बाजार की गणित यही रह जाएगी। तो सर आवक भी आज तो देखो, कल तो ज्यादा आवक थी मान लो अलवर कोटा वगैरह में ना, उसमें खैरतल में, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत कटिंग हुई हो, पर आज तो आवक ठीक ठाक है सर कल ग्राहकी फिर भी ठीक थी, आज ग्राहकी कल से भी ज्यादा स्लो है। अच्छा जी। जी, तो ग्राहक भी डरा हुआ है सर। हाँ, कि कहीं बिल्कुल। और ग्राहक डाउन भी ना आ यही जाए। सोच के डरा हुआ है कि बाजार और स्लो ने आ जाए, जो मेरे पास माल पड़े हुए पहले मैं उसके कैसे भी करके बाजार में पैसे खड़े करूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे परसों पल्ले दिन तक हम 16-17 रुपए बाजार में नासिक का चौपड़ा बेच पा रहे थे, आज वो पोजीशन ये मान के चले आज 10 रुपए में भी उसको खरीदार नहीं है। अच्छा जी। जो कुछ हल्के माल है उन लोगों की डिमांड सीधी ही 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए पे आ गई है। अच्छे क्वालिटी के जो प्याज कल परसों तक ये मान के चलिए 30 रुपए 31 रुपए बिक रहे थे, आज वो सीधे ही 22 रुपए 23 रुपए पर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबको हड़कंप है कि बाजार और टूट सकता है, तो वो उससे ज्यादा ना तो खरीद रहे हैं और ना बाजार में उसकी रेट लगा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर अभी जैसे आज आवक की बात करें तो कहाँ से कितनी आवक आई है? सर एग्जैक्ट तो डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये मान के चलें करीबन 15 से 20 गाड़ी के आसपास प्याज की आमदनी है, जिसमें गोंडल भी है, कुछ नासिक भी है, अलवर है, कोटा है, झालावाड़ कोटा का जो माल आता है वो है, सभी प्रकार का माल मिलाकर। अलवर और कोटा झालावाड़ का ज्यादा माल? जी, बिल्कुल। तो एक तो सर अपने यहाँ जो जयपुर में व्यापारी हैं वो बहुत कम है जी। मेन कारण तो ये होता है। देखिए सर, व्यापारी का क्या होता है ना, व्यापारी का हर जगह से एक सर्कुलेशन होता है। बिल्कुल। पूरे साल भर का ही मान के चलिए। अभी लोकल क्रॉप निकल के आ रही है कोटा झालावाड़ की, जोकर की, जो उसका एक आप ये मान के चले कि डेस्टिनेशन जयपुर है। बिल्कुल। तो यूपी में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है वो माल, कुछ माल दिल्ली तक पहुंच पाते हैं थोड़े क्वांटिटी में, तो उसका बायर जयपुर ही आता है। अलवर जो एक क्षेत्र है जहाँ पे प्याज की क्रॉप निकल रही है, जो बेसिकली नॉट अ ट्रेडिंग मंडी, वो प्रोडक्शन मंडी है में जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, और वहां से नियर बाई सभी एरियो में वहां से डायरेक्ट सप्लाई जा रही है माल की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बात करें आगरा रोड पे बेल्ट पकड़े हम, भरतपुर, धौलपुर, लालसोट, सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर में सेल्फ वहाँ का एक लोकल छोटा बहुत प्याज उत्पन्न हो रहा है, तो वहीं के वहीं आसपास में बिक रहा है। और यूपी का जितना भी बड़ा बेल्ट है, गुड़गांव हुआ, भिवाड़ी हुआ, और आसपास के जो भी बेल्ट है, गाजीपुर मंडी हुआ, ये सभी में यूपी में इनफैक्ट आप चले जाएं, बरेली हुआ, मैनपुरी हुआ, कासगंज हुआ, ये सभी जगह डायरेक्ट अलवर से ही जा रहा है, क्योंकि जो बायर है वो डायरेक्ट अलवर जाकर के बैठा हुआ है। बिल्कुल जी, यहाँ तक कि सर जम्मू कश्मीर तक भी अपना अलवर का प्याज हाँ, जा रहा है। बिल्कुल जाता है सर, सभी जगह जाता है। बिल्कुल। तो अपने जयपुर की जो खपत है मेरे हिसाब से 10 से 15,000 कट्टों की है सर। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं है फिलहाल। और इससे ज्यादा आते ही मेरे हिसाब से आढ़तियों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। वो फूलने का कारण भी यही होता है ना कि सर देखिए, माल की अगर कंजम्पशन नहीं निकलेगा, बिल्कुल खपत नहीं निकलेगी, तो फिर अल्टीमेटली अपना आइटम भी ऐसा है पेरिशेबल है, जिसे हम आज की तारीख में रोक नहीं पाते या वेट नहीं करा सकते, क्योंकि कल उस माल में डैमेज की शिकायत शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो इसलिए वो कहावत है कि हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे भाव है जो एक्सपोर्ट की वजह से हुआ, तो एक्सपोर्ट के बारे में आपका क्या सोचना है सर? देखिए, एक्सपोर्ट बंद होना था, ये तो निश्चित था कि एक्सपोर्ट बंद होना था, लेकिन कई राजनीतिक और व्यापारिक कारण रह जाते हैं जिनके चले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट के लिए ये राजस्थान में जो इलेक्शन थे, एक्सपोर्ट तो प्रैक्टिकली उससे पहले ही बंद होने की कयास चल रही थी, परंतु वो बंद नहीं किया गया कई कारणों से। अभी इलेक्शन वापस से है, मार्च में हम देखा जाए लोकसभा चुनाव है, उम्मीद तो लगा रहे थे कि शायद बाजार निकल सकता है, परंतु एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है 31 मार्च 2024 तक के लिए। बिल्कुल। तो मुश्किल है बाजार को उठना चाहिए। ये दोबारा ओपन हो सकता है, उम्मीद है? उम्मीद पर तो सब दुनिया ही कायम है, बाकी पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। हाँ, कोई अनावश्यक अंदरूनी कोई हलचल चले राजनीतिक कारणों से या किसी भी प्रकार से, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात जाए तो वापस से खुल जाए। डिमांड सप्लाई का खेल है सर, क्रॉप है हमारे यहाँ पे, उसके बहुत कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर, नॉर्मल मार्केट भी डिपेंड करता है, प्लस एक्सपोर्ट लाइन भी अपना, मतलब कुल मिला के एक आर्थिक व्यवस्था है। बिल्कुल। उसको मैनेज करने वाली चीज है, अगर वो समझ में आती है तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओपन भी कर दे। पर सर देखो, ये अगर 1 महीना और दे देते किसानों को तो थोड़ा सा ये है कि आराम से सभी का निकल जाता प्याज, क्योंकि हम उम्मीद ये लगा पाते हैं हमेशा कि 1 महीना और मिल जाता तो शायद किसानों को कुछ हद तक बहुत फायदा मिल जाता है। जैसे कोटा वाला, झाड़ा वाला माल करीब फिनिश होने की कगार पे होता है, अलवर भी करीब फिनिश होने की कगार पे था, परंतु ये चीज नजर आ रही थी कि किसी भी दिन ये बैन लग सकता है। अब वो किस दिन लग जाए वो एक मतलब प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस चीज की ये डेट फिक्स है, या गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखा हो कि हम 1 महीने बाद इस तारीख को हम ये स्टॉपेज लगा देंगे, लोग जल्दी से जल्दी अपने माल निकाल लें। बिल्कुल। तो उस नजरिए से सोचो तो ये बाजार रुकना ही था। तो क्या गवर्नमेंट को लग रहा था प्याज कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है, या तो उनके पास गलत रिपोर्ट पहुंची? बाजार ऊपर चल ही रहा था सर, बाजार तो ऊपर चल। देखिए, हम बात करें कि अगर होलसेल मार्केट में जो चीज 40 रुपए 45 रुपए के आसपास बिकती है, तो वो रिटेल में जाते जाते कहीं ना कहीं उस चीज के दाम 70 रुपए 80 रुपए पर पहुंच जाते हैं, और 70-80 रुपए प्याज पहुंचना अपने आप में एक बड़ा हड़कंप हो जाता है। ये तो है। और फिर उसकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है अलग अलग वे से, कहीं ना कहीं चीजें सरकार के कान में तो जाती है तो उस पर फिर एक्शन भी लिया जाता है। पर सर अभी मुझे लगता नहीं था कि 25 से 30-35 रुपए बिक रहा था। उम्मीद यही लगा रहे थे सर, बाजार 20 से लेकर के 30 स्टेबल होना चाहिए था बिल्कुल कायदे से, लेकिन नहीं हो पाया। अब तो ये मुश्किल है सर, और भी डाउन जा सकता है आपके हिसाब से? तो जाएगा सर, बिल्कुल बाजार जाएगा सर। किसान भाइयों को कुछ कहना चाहोगे सर? किसान भाइयों से मैं बार बार वही निवेदन करता हूँ, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखो, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली बाजार में प्याज बेचते रहो, रोकने में कोई समझदारी वाली बात नहीं है। पहले जिसको जो देखिए, ये पेरिशेबल आइटम है, हमारी जो क्रॉप है वो रुकने वाली क्रॉप है नहीं, जिसकी किस्मत के अनुसार जो लिखा हुआ है, आपकी क्रॉप तैयार होती है, आप स्टॉक पे दिमाग ना लगाएं, उसको बेचते जाएं। बिल्कुल। जो पैसा आज है वो पैसा शायद कल नहीं है। बिल्कुल जी। तो सर अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा नंबर 9829322223, मैसर्स मोहनदास राजकुमार, A37 जयपुर मंडी। चलो जी, धन्यवाद।